जब दर्द और कड़वी बातें भी तुम्हें विचलित न करें तो समझ लो कि जीवन का असली पाठ पढ़ लिया है। प्यार का एहसास सबसे खास होता है क्योंकि यह दूर रहकर भी दिलों को पास रखता है। यादें कभी दूरी का एहसास नहीं होने देती और सच्चा प्रेम समय की सीमाओं से परे होता है। जो सच्चे दिल से जुड़े होते हैं वे बेवफा नहीं होते, बस कभी हालात दूर कर देते हैं तो कभी समय परीक्षा लेता है। एक हाथ मदद का, एक शब्द सहानुभूति का और एक सच्ची हंसी, यही वो चीजें हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं। दुनिया वही है पर देखने का नजरिया अलग अलग है। हंस वही जल में मोती ढूंढता है और बगुला सिर्फ मछलियों में उलझा रहता है। सब सोच का फर्क है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपना कोई बदल जाता है। मतभेद और विरोध विचारों से होने चाहिए, व्यक्ति से नहीं, क्योंकि एक अच्छा इंसान भी कभी गलत सोच सकता है और जिसे तुम बुरा समझते हो उसकी सोच कभी सही हो सकती है। मतभेद को मनभेद न बनने दो, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। मुसीबत में जो मदद करने का दिखावा करते हैं वही अक्सर तुम्हारी तकलीफों पर सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। इसलिए पहचानो कि कौन अपना है और कौन केवल मौके का साथी। जो बिना बुलाए तुम्हारे दुख में साथ दे वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। और याद रखना, जीवन में यदि शांति चाहिए तो खुद को पहचानो, अपनों को समझो और सत्य के मार्ग पर चलो। जब हर एक प्राणी में तू ही समाया है, हे प्रभु, तो फिर कोई खरा और कोई खोटा क्यों कहलाता है? यह तो तेरी ही रचना है। कोई अनुभव देने आया है, कोई शिक्षा देने, और हम इस रेत जैसी उड़ती हुई जिंदगी में यह भ्रम पाल बैठे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, जबकि समय तो बस धीरे धीरे हमें समाप्त कर रहा है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब दूरियां आ जाए, वो तब मुरझाने लगते हैं जब दो लोगों के बीच की समस्या को कोई तीसरा उलझा देता है। और जब कोई कहता है, चोट देता है, गलत ठहराता है, उसे कुछ नहीं जाता। लेकिन जो चुपचाप सह जाता है वही वास्तव में कमाल करता है। उसकी खामोशी ही उसकी गहराई है। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब कोई रिश्ता आत्मसम्मान की सीमा पार कर जाए तो वहां उसे निभाना नहीं, छोड़ देना ही सच्चा निर्णय होता है। जब किसी को तुम्हारी भावनाओं से फर्क ही नहीं पड़ता तो वहां शिकायत भी बेमानी हो जाती है। चुप रह जाना तब सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, क्योंकि कुछ उत्तर मौन में ही मिलते हैं। किस्मत हर चीज तय नहीं करती, लेकिन बहुत कुछ उसमें छिपा होता है जो हम समझ नहीं पाते। राहें जब मुश्किल लगने लगे, जब निर्णय भारी लगने लगे, तो जान लो वही निर्णय अक्सर तुम्हें अपने असली रूप की ओर ले जाते हैं। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं आता, वह गुजर ही जाता है। लेकिन उस समय में जो लोग बदल जाते हैं उनका असर बहुत गहरा छोड़ जाते हैं। कुछ बदलाव हमें दुख नहीं देते, लेकिन कुछ लोग अपने बदलने से हमें भीतर तक तोड़ देते हैं। अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा रुला देती हैं, जिनका जवाब हम केवल कोई बात नहीं कहकर टाल देते हैं। पर हृदय जानता है कि बात थी और बहुत गहरी थी। इश्क मुकम्मल हो या ना हो, इसका अर्थ नहीं घटता, क्योंकि इश्क कोई मंजिल नहीं, वह तो एक अनुभव है, एक पवित्र एहसास जो अधूरा रहकर भी तुम्हें पूरा कर जाता है। झुकना तब महानता है जब वह सम्मान में हो। शराफत से झुका सिर उस शर्मिंदगी से कहीं बेहतर होता है जो किसी के आगे झूठा झुकने में मिले। जिंदगी की शाम हो या दुखों की, दोनों को ढलना ही है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं, बस इतना सा हुनर सीख लेना है कि हम उस ढलती शाम को स्वीकार सकें, मुस्कुरा सकें और सीख सकें कि हर अंत एक नई शुरुआत से पहले आता है। इसलिए जब जीवन की रफ्तार भ्रम पैदा करे, जब रिश्तों की उलझन सच्चाई को ढकने लगे, जब प्रेम अधूरा रह जाए और जब तुमसे कोई यह कहे कि तुम्हारा कोई मोल नहीं, तो भीतर की आवाजें सुनो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी और की आंखों में नहीं, तुम्हारे आत्मज्ञान में है। यादें कभी धुंधली नहीं होती, वे हमेशा दिल में कहीं ना कहीं मौजूद रहती हैं। जीवन का चक्र बहुत तेज गति से चलता है, इसीलिए न तो अपनी ताकत पर अहंकार करो और न ही अपने धन पर। वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी पूरी तरह से नहीं भरते। जब भी जीवन में अवसर मिले, किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी दूध में मिलकर दूध बन जाता है, वैसे ही तुम्हारा संग दूसरों के स्वभाव पर असर डालता है। हमेशा सही काम को चुनो, न कि आसान काम को। सही मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु वह तुम्हें सच्चे अर्थों में ऊंचाई तक ले जाएगा।
प्रभु की भक्ति में चिंता को छोड़कर सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो। गिफ्ट केवल भौतिक वस्तु नहीं होते, प्यार, परवाह और सम्मान भी सबसे बेहतरीन उपहार हैं। इन्हें दूसरों को देना सीखो। वक्त से पहले और वक्त के बाद मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं। जो चीज सही समय पर मिलती है वही जीवन में सही मायने रखती है। यदि प्रशंसा हो रही हो तो खुश होने के बजाय सतर्क रहो, क्योंकि यह परीक्षा की घड़ी हो सकती है। धोखा देने वाले बहाने खोजते हैं, जबकि सच्चे साथी रास्ते। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है। चिता शरीर को जलाती है और चिंता आत्मा को। चिंता को त्यागो, क्योंकि वह जीवन को भीतर से कमजोर करती है। सुख और दुख दोनों मन की स्थिति है। इन्हें अपने जीवन का स्वामी मत बनने दो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सब ठीक है कहने की आदत तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगी। कभी खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि किसी और का एहसान लेना पड़े। घटिया लोग तुम्हें तकलीफ देने का मौका ढूंढते हैं। उन्हें जितनी अधिक इज्जत दोगे, वे उतनी ही ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। गरीबी का डर, असफलता का डर या मृत्यु का डर, ये सब तुम्हें पीछे रोकने के लिए हैं। इनसे मुक्त होकर ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपनी राह पर ध्यान केंद्रित करो। सफलता और खुशी की परिभाषा तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, न कि किसी और की। खुद पर विश्वास रखो। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी शक्ति को पहचानेगी। यह विश्वास तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचार करेगा और दूसरों को भी प्रेरणा देगा। बीता हुआ कल तुम्हें जीवन को समझने का अवसर देता है और आने वाला कल तुम्हें जीवन को नए तरीके से जीने का। इन दोनों को सम्मान दो और वर्तमान को पूरी सच्चाई से जियो। अगर आईना चित्र की जगह चरित्र दिखाता तो शायद कोई उसे देखने की हिम्मत न कर पाता। जीवन में सबसे जरूरी है अपने भीतर झांकना और अपने चरित्र को सुधारना। अकेले रहना कभी उतना दुखदाई नहीं होता जितना कि गलत इंसान के साथ रहना। यह गलत संगति तुम्हारे मन और आत्मा को धीरे धीरे थका देती है। मनपसंद लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और अगर मिल भी जाएं तो उन्हें संभाल कर रखना और भी कठिन है। इश्क किसी हादसे से कम नहीं। यह जब सही इंसान से हो तभी जीवन को संपूर्ण बनाता है, लेकिन अगर गलत इंसान से हो तो यह जीवन को कठिन बना देता है। दोस्ती करनी हो तो पागलों से करो, क्योंकि उनकी मासूमियत सच्ची होती है। जरूरत के समय अक्सर समझदार लोग अपने स्वार्थ में उलझ जाते हैं। जीवन के दुख तुम्हें जितना सताते हैं उतना ही तुम्हें जीना भी सिखाते हैं। यही दुख तुम्हारे अंदर सहन शक्ति और ताकत का बीज बोते हैं। जिंदगी अनिश्चित है, कब क्या मिलेगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि उम्मीद को जिंदा रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें कई बार ऐसे अनुभव और अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई चीजों की अहमियत तब समझ आती है जब वे हमारी जिंदगी से चली जाती हैं। याद रखना, जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन वह इज्जत केवल पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। असली सम्मान तुम्हारे व्यक्तित्व और कर्मों से आता है, न कि तुम्हारी संपत्ति से। जब इंसान के पास बहुत पैसा हो जाता है तो वह बहुरूपिया बन जाता है, उसका असली रूप छिप जाता है। ऐसे समय में खुद के प्रति ईमानदार रहना सबसे महत्वपूर्ण है। जिस डर से आत्मविश्वास कमजोर होने लगे, उस डर का सामना करना और उसे खत्म करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है, वह तुम्हारा अपना कभी नहीं हो सकता। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो तुम्हें सहारा देते हैं, न कि दर्द। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे लगा कि सच बोलने से उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन याद रखना, सच का रास्ता भले कठिन हो, वह तुम्हें अंततः शांति और सच्ची खुशी देता है। जीवन में आनंद और मजे में बहुत अंतर है। जब एक परिचित ने मुझसे पूछा, मजे में हो? तो मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। उन्होंने फर्क पूछा तो कहना पड़ा, मजे के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आनंद के लिए परिवार और मित्र। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त और सच्चे रिश्ते खो देते हैं। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते केवल बोझ बनते हैं और दिल की सच्ची खुशी छीन लेते हैं। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। यही काफी है। समय एक नदी की तरह बहता रहता है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते,
क्योंकि जो धारा बह गई वह फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। यही कारण है कि हर पल को संजोना जरूरी है, क्योंकि जो बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। यदि कोई पुरुष हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे एक बार रोक कर देखो, शायद वह ठहर जाए। लेकिन यदि कोई स्त्री हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे कभी मत रोकना, क्योंकि वह जाने का फैसला बहुत पहले कर चुकी होती है। किस्मत उन्हीं को बादशाह बनाती है जो स्वयं को इस योग्य बनाते हैं। मेहनत और हुनर के बिना भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन केवल तब जब सामने वाले को उसकी सच्ची आवश्यकता हो। जब तक जरूरत ना हो, कोई रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ता, बल्कि भावनाओं से बनता है। अफसोस से बड़ा कोई बंधन नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। जो कठिनाइयों से नहीं घबराता वही जीवन में असली सफलता प्राप्त करता है। हार और जीत सिर्फ तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। यदि तुम हार मान लोगे तो पराजय निश्चित है, और यदि तुम जीतने का संकल्प कर लो तो विजय तुम्हारी होगी। यदि तुम उस व्यक्ति की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो आईने में देखो। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। सपने वही देखो जो तुम्हें प्रेरित करें, और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि संतोष से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो सीखने का साहस रखता है वही आगे बढ़ता है। किनारे पर खड़े रहकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। अगर जीवन के गहरे अनुभवों से गुजरना है तो स्वयं प्रयास करना ही होगा। याद रखो, तुम विशिष्ट हो, क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि में कोई भी व्यर्थ नहीं बनाया। इस संसार में लोग अक्सर मजबूर कर देते हैं बदलने को, लेकिन तुम अपनी सच्चाई मत खोना। हर किसी पर विश्वास करने से पहले लोगों को समझने की कला सीखो, क्योंकि हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। यह दुनिया छल कपट से भरी है। यहां लोग कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। इसलिए आंखों से नहीं, मन की गहराइयों से परखो। किसी की अहमियत तब नहीं होती जब उसे बार बार जताना पड़े। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने का प्रयास करो। हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कहीं तुम्हें बुरा साबित कर दिया जाएगा और कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा। लोग अपने हिसाब से तुम्हारी पहचान गढ़ते रहेंगे, कभी मजाक, कभी तमाशा, कभी खिलौना बनाकर। लेकिन तुम अपनी असली पहचान मत भूलना। याद रखो, सत्य, धैर्य और प्रेम ही सच्चे मार्ग हैं। जो इन पर चलता है वही जीवन में वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है। लोग अक्सर भटकते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति सहजता से तुम्हारे मन में बस जाए, उससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। किस्मत सखी नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है, फिर भी उस पर जंग लग सकता है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है, परंतु वह भी घायल हो सकता है। और इंसान वह मौसम नहीं है, फिर भी बदल जाता है। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें स्वयं ही लड़नी होगी, क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ होंगे वे केवल ज्ञान देंगे, लेकिन हाथ नहीं पकड़ेंगे। किसी को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती, उसका व्यवहार ही बहुत कुछ कह देता है। यह सत्य है कि जीवन भर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलता। लोग केवल तब याद करते हैं जब वे स्वयं अकेले होते हैं। यह जिंदगी तब तक हल्की और सरल लगती है जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सारे बोझ उठाते हैं, लेकिन खुशी मन की स्थिति है। नजरों में अच्छा बनो, दुनिया वालों का क्या है? वे तो तुम्हारी तरक्की पर जलेंगे और नाकामी पर हंसेंगे। मुसीबतें बड़ी नहीं होती, वे बड़ी तब लगती हैं जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। जो तुम्हें छोड़ दे उसे भुला दो। जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है। किसी को टूट कर चाहो, लेकिन उसे अपनी आदत मत बनाओ। आदतें बदलने में इंसान अक्सर टूट जाता है। जीवन में अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमसे छिन न जाए। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन वह इज्जत तुम्हारी नहीं, पैसे की होती है। इंसान जब बहुत सारा धन कमा लेता है तो बहुरूपिया बन जाता है। डर वही है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर दे। ऐसा डर खत्म करना जरूरी है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को जानने के बावजूद तुम्हें तकलीफ दे, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना झूठे और दोगले लोगों के बीच रहने से बेहतर है। झूठ बोलने वाले कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन सच बोलने वाले अक्सर वहीं के वहीं रह जाते हैं। जीवन को दो शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। आजकल जरूरतें ही तय करती हैं कि किसी का लहजा कितना मीठा रहेगा और कितनी देर तक। यह जीवन सरल होती यदि हम चेहरों से ही अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते, परंतु यह हमारी परीक्षा है।
गलत लोगों को इज्जत देने से तुम्हारी खुद की इज्जत कम होती है। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर आते ही वे बर्बादी का कारण बनते हैं। सच तो यह है कि बिना कुछ किए केवल समय ही आगे बढ़ता है, बाकी सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। तुम उतना दुखी नहीं हो जितना तुम तब हो सकते हो जब तुम किसी गलत इंसान के साथ जुड़कर जीने की कोशिश करते हो। रिश्ते में सिर्फ साथ होना जरूरी नहीं होता, सही साथ होना जरूरी होता है। कुछ लोग मनपसंद तो होते हैं पर मन के पास टिकते नहीं। मिलना मुश्किल होता है और ठहरना उससे भी ज्यादा। इश्क कोई साधारण बात नहीं, ये एक हादसे जैसा अनुभव है और कभी कभी इससे दूर रहना ही आत्मा की शांति के लिए बेहतर होता है। अगर दोस्ती करनी हो तो उन लोगों से करो जिनके पास पागलपन है, मासूमियत है, क्योंकि जरूरत के समय तथाकथित समझदार लोग अक्सर सबसे पहले कंधा पीछे खींच लेते हैं। दुख सताता है लेकिन वह सिखाता भी है। कभी कभी वही दुख तुम्हें जीना सिखा देता है जो तुम्हें तोड़ने के लिए आया था। जिंदगी में क्या कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए उम्मीद को कभी मरने मत दो। जिस दिन तुमने उम्मीद को जिंदा रखना सीख लिया उसी दिन से ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगेगा। बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था, लेकिन वह तुम्हारे विश्वास और धैर्य का फल होगा। सच्ची महानता उस इंसान में होती है जो हर दिन अपने भीतर की कमजोरी को हरा देता है। जो खुद से जीतता है वह किसी और से हार नहीं सकता। हर कठिनाई को चुनौती मानो, हर असंभव को साधारण बनाओ। जिनके पास धैर्य है वे समय से भी बड़ा खेल खेल जाते हैं। याद रखो, तुम्हारा भविष्य उस पर नहीं टिका जो कल होगा। वह पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि आज तुम क्या कर रहे हो। अपने सपनों को साकार करने का एकमात्र तरीका है जागना। सपनों की कोई समय सीमा नहीं होती, कोई उम्र की शर्त नहीं होती। चाहे कितनी भी देर हो जाए, शुरुआत आज भी की जा सकती है। कोशिश करते रहो, रास्ता निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। कभी कभी कामयाबी का रास्ता धूप भरा होता है, लेकिन वही धूप तुम्हें तपाकर सोना बना देती है। खुद पर भरोसा रखो, तुम कर सकते हो। सिर्फ पानी को खड़े होकर देखने से कोई नदी पार नहीं होती। उतरना पड़ता है, तैरना पड़ता है और विश्वास रखना पड़ता है कि किनारा जरूर मिलेगा। दीवार पर टंगा एक प्यार भरा संदेश कहता है, विश्वास किसी पर इतना करो कि जब वह तुम्हें छोड़ने का विचार करे तो खुद को ही दोषी महसूस करे। टूटी हुई चीजें हमेशा चुभती हैं, चाहे वह कांच हो या रिश्ते। इसीलिए अपने संबंधों को इस तरह संभालो कि वे कभी टूटने की नौबत ना आए। जीवन आसान तब होगा जब तुम दूसरों से उम्मीदें कम और स्वयं पर विश्वास अधिक रखोगे। याद रखो, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जो मन में ठान ले उसके लिए उम्र कोई बाधा नहीं, ठोकरें कोई रुकावट नहीं और हार कभी अंतिम नहीं होती। आज जब रोटी के लिए संघर्ष करता हूं तो बचपन की वह तस्वीर याद आती है जब मेरी मां मेरे पीछे भागती थी, सिर्फ मुझे एक निवाला खिलाने के लिए। समय बदलता है पर यादें दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। धैर्य कभी कमजोरी नहीं होती, ये वह शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। वही व्यक्ति सच्ची सफलता पाता है जो गिरकर उठता है, भटक कर भी अपनी मंजिल खोज लेता है। असली गुमराह वह नहीं जो रास्ता भटक गया, बल्कि वह है जिसने कभी अपने घर से बाहर निकलकर अपनी मंजिल की खोज ही नहीं की। उम्र के साथ जीवन का नजरिया बदलता है। जहां पहले हम जिद करते थे वहीं अब समझौता करना सीख जाते हैं, लेकिन समझौता वहीं तक करो जहां आत्मसम्मान बना रहे। अगर पैसा है तो लोग तुम्हारी अयोग्यता भी नजरअंदाज कर देंगे। अगर पैसा नहीं है तो तुम्हारी योग्यता भी किसी को नहीं दिखेगी। लेकिन याद रखना, सच्ची संपत्ति मन की शांति और अच्छे कर्म है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो और अच्छा करते हो तो वही सकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ विश्वास कभी वापस नहीं आते। इसलिए अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करो, समय का सम्मान करो और किसी के विश्वास को मत तोड़ो। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। जब वह किसी को पसंद करता है तो उसकी गलतियां भी नजरअंदाज करता है। जब नफरत करता है तो अच्छाई भी नहीं देखता। लेकिन बुद्धिमान वही है जो संतुलन बनाकर रखे। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से। जो जिंदगी से सीखता है उसे कोई हरा नहीं सकता। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और जो इसे समझ लेता है वह हर परीक्षा में सफल होता है। इतना मगरूर मत बन, मुझे वक्त कहते हैं,
मैंने कई बादशाहों को दरबान बनाया है। अहंकार से बचो, क्योंकि समय किसी को भी बदल सकता है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता सिखाता है। आदमी के शब्द नहीं, उसका समय बोलता है। इसलिए किसी को कम मत समझो। हर किसी के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसकी असली कीमत पता चलती है। इस दुनिया और परलोक के बीच बस एक सांस का फासला है। जब तक सांस चल रही है तब तक सब कुछ है। इसलिए हर पल को महत्व दो और अच्छे कर्म करो। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन किसी और को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो सच में ज्ञानी होता है वह हमेशा विनम्र रहता है और दूसरों का सम्मान करता है। समय तुम्हें वह सब देगा जो तुम्हारे योग्य है, लेकिन शर्त यह है कि तुम स्वयं को परिस्थितियों से हारने मत देना। जो व्यक्ति समझने योग्य होता है उसे समझने के लिए एक क्षण ही पर्याप्त है, और जिसे समझना संभव नहीं उसके लिए संपूर्ण जीवन भी कम पड़ जाता है। यदि कोई तुम्हारे जीवन से चला गया तो इसे भाग्य की नाइंसाफी मत समझो। तुम्हारी तकदीर कहती है, मैंने उन लोगों को तुझसे दूर किया जो तेरे योग्य नहीं थे। इस सत्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। दूसरों के चरित्र पर संदेह करने से पहले एक बार अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि जो स्वयं निर्मल होता है वही दूसरों के बारे में निष्पक्ष विचार रखता है। जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला कठिनाइयां होती हैं। जो ज्ञान संघर्ष सिखाता है वह दुनिया का कोई भी विद्यालय नहीं दे सकता। इसलिए परेशानियों को शत्रु मत समझो, उन्हें अपने अनुभवों का स्रोत बनाओ। मनुष्य केवल उसी के लिए आंसू बहाता है जो उसके हृदय के निकट होता है। लेकिन यह मत भूलो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए पहले से ही योजनाएं बनाई हैं। व्यर्थ चिंता मत करो, क्योंकि सब पहले से निर्धारित है। जीवन बर्फ के समान है, इसे किसी श्रेष्ठ उद्देश्य में लगाओ, अन्यथा यह पिघलकर समाप्त हो जाएगी। यदि इस संसार में प्रत्येक कार्य मनुष्य के प्रयासों से ही संभव होता तो ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं होती। जहां तुम्हारे प्रयत्न समाप्त होते हैं वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। इसलिए प्रयासों के साथ साथ ईश्वर में विश्वास रखो। जो अपनी मौज में रहते हैं वे सबसे अद्भुत होते हैं। वे साजिश नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, ईर्ष्या नहीं करते और दूसरों से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करते। वे बस अपने मार्ग पर चलते हैं। संसार में जन्म लिया है तो संघर्ष सदा रहेगा। आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मोहब्बत आत्मा से होती है, लेकिन आदत एक बंधन बन जाती है। जब किसी की आदत पड़ जाती है तो उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। यही कारण है कि जब कोई दूर जाता है तो दर्द होता है, लेकिन यह मोह का परिणाम है, प्रेम का नहीं। रिश्ते नजरअंदाज करने से नहीं संभलते, बल्कि साथ बैठकर बात करने से मजबूत होते हैं। संवाद से गलतफहमियां मिटती हैं, लेकिन यदि अहंकार बीच में आ जाए तो न कोई सुनने को तैयार होता है और न ही समझने को। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। यह स्वभाव है, लेकिन यही स्वभाव तुम्हें बंधनों में डालता है। जब तक किसी चीज का मूल्य नहीं समझोगे तब तक उसकी हानि भी महसूस नहीं होगी। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता तो शब्दों से क्या समझेगा। अर्थहीन शब्द संबंधों की डोर को मजबूत नहीं कर सकते। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि वे आत्मा से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़े होते हैं। जो बंधन प्रेम के धागे से बंधा होता है वह परिस्थितियों से परे होता है, लेकिन जो बंधन स्वार्थ से जुड़ा होता है वह अवसर के साथ बदल जाता है। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं, क्योंकि मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। प्रेम बंधन नहीं बनता, प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को जोड़ती है, न कि शरीर को कैद करती है। घमंड और अहंकार की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। यह वह अंधकार है जो रिश्तों को दीमक की तरह खोखला कर देता है। माफी के हकदार वे होते हैं जिन्होंने गलती की हो, लेकिन जो चालाकी से छल करते हैं वे माफी के नहीं बल्कि सीख के पात्र होते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें तैरना तुमने ही सिखाया और वे ही तुम्हें डुबोने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह संसार का नियम है। कृतज्ञता कोई नई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, लेकिन याद रखना, कांटों ने आज तक महकना नहीं सीखा। इसलिए अपने मूल स्वभाव को मत भूलो। यदि कोई बात छिपानी हो तो उसे किसी से मत कहो, क्योंकि जब तुम स्वयं अपने रहस्य नहीं रख सकते तो किसी और से इसकी उम्मीद क्यों। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, आलोचना करने के लिए कोई ना कोई कारण खोज ही लेंगे।
लेकिन तुम्हें उनके अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार चलना है। जीवन की राहें हमेशा सीधे नहीं होती। कभी अजीब सी किस्मत और उलझी हुई घटनाएं हमें अपना रास्ता दिखाती हैं और हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। किसी से जुड़ने की कोशिश में हम कभी अपनों से दूर हो जाते हैं और कभी किसी और का हिस्सा बनते हुए भी खो जाते हैं। फिर भी एक मुलाकात या एक छोटी सी बात बहुत कुछ बदल सकती है। उधार के रिश्तों को लोग अक्सर भुलाते नहीं हैं, क्योंकि जो हमें जरूरी होता है वह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमेशा एक निशान छोड़ जाता है। यह ठीक नहीं होता कि हम हर किसी के लिए सही हो जाएं। कभी कभी हमें गलत होना ही पड़ता है ताकि हम खुद को पहचान सकें। हाथों की लकीरें हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं करती, क्योंकि जीवन तो उस क्षण में बदलता है जब कोई खास व्यक्ति हमारे रास्ते पर आता है। जीवन में भरोसा सबसे बड़ा हथियार है। अगर किसी को रुलाकर आप कोई आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें तो वह कभी सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप एक व्यक्ति को हंसाते हैं, उसे दिल से सुख देते हैं, तो वह भरोसा और आशीर्वाद अपने आप तक पहुंचता है। क्योंकि असंभव को संभव वही बना सकता है जो खुद में विश्वास और सच्ची नीयत रखता हो। जैसे पानी की एक बूंद का स्थान बदलने पर उसका रूप बदल जाता है, वैसे ही हमारी संगत और हमारे विचार हमारे जीवन को नए रूप में ढाल देते हैं। यही वह समय है जब हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, सब कुछ बदल सकता है। बस जरूरत है सही संगत और सच्चे विश्वास की। जिन्हें हम अपना मानते हैं वे अक्सर उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हों या 100 बार, लेकिन यह कसम खा लें कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। कभी भी अपनी खुशियों और सपनों के लिए किसी और की परिभाषा को स्वीकार मत करो। स्वयं को परिभाषित करें, क्योंकि वही असली सफलता है। सीखना हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है, इसलिए कभी भी सीखना बंद न करें। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा याद रखो कि पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी असली औकात नहीं बदल सकती। आजकल के जमाने में दुआ की जगह चगली याद रखी जाती है। आनंद कहीं बाहर नहीं मिलता, वह वहीं मिलता है जहां दिल से दिल मिलता है। अगर मन में ठान लो तो फिर कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को लोग पहचान नहीं पाते। जीवन एक महासागर की तरह है और अगर इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर खड़ा रहकर कुछ नहीं मिल सकता। इंसान सच्चाई से अकेला होता है और यही सत्य है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर स्मशान की अमानत है और जीवन मौत की अमानत है। इस दुनिया में 2 लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और दूसरा, मां जिसे तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हां और नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके सही इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। ध्यान का असली अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें खोलना है। जीवन में अब इतनी समझ आ चुकी है कि न तो किसी से बहस करने का मन करता है, न ही समझाने का समय है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे वक्त में अभिमान और कठिन वक्त में चिंता करने से बचो, क्योंकि दोनों बदलने वाले हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं उन्हें अंत तक पहुंचने का हौसला रखना चाहिए। लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखना चाहिए और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। औरत जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों से उबरने की ताकत रखती है और यही उसकी असली पहचान है। इस जीवन में अगर कुछ सबसे कीमती है तो वह है केवल परिवार। सच्चे दोस्त वे हैं जिनके साथ खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग पर्दे के ड्रामे पर रोते हैं और हकीकत को ड्रामा कहकर टाल देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। जैसे रेगिस्तान ऊंट का घमंड तोड़ने का दावा नहीं करता, वैसे ही सच्चा ज्ञान खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रखता। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। जिसे भी दो, सोच समझ कर दो। गलती नियम की नहीं है कि वह कड़वा है, बल्कि हमारी जीभ की है जो केवल मीठे की चाह रखती है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा।
खड़े होकर केवल नदी देखने से उसे पार नहीं कर सकते। सपने देखो, क्योंकि किसी चीज को सच करने से पहले उसे देखना जरूरी है। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख अपनों के साथ मिलता है। अगर सुख केवल सुविधाओं से मिलता तो सबसे अमीर व्यक्ति कभी दुखी ना होता। हर दिन एक नई शुरुआत है। मुश्किल फैसले ही जीवन के बेहतरीन फैसले बनते हैं। जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखता है और हर कठिनाई में आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही असली विजेता है। अकेलापन तब लगता है जब अपनों के बीच भी अकेला महसूस होता है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा, फिर मैं तेरे पास आऊंगा, और इंसान कहता है पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूं। परंतु सत्य यह है कि पहले तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। तकलीफ तब अधिक होती है जब पता चलता है कि तुम्हें केवल इस्तेमाल किया गया। लेकिन यह याद रखो, हर शुरुआत जीरो से होती है। कुछ हीरो बन जाते हैं तो कुछ वहीं रह जाते हैं। संपत्ति का सम्मान करो, पर दौलत के कारण किसी को इज्जत देना अपने ईमान को खोने जैसा है। जब अपने धोखा देते हैं तो जीवन बिखर जाता है, और जब वे साथ खड़े होते हैं तो वही जीवन संवर जाता है। असली सफलता तुम्हारे कर्मों से बोलती है। असफलता में चाहे तुम लाख बोलो, कोई नहीं सुनेगा। खुद से प्यार करना सीखो। दूसरों का प्यार पाने की कोशिश में खुद को प्यार करना मत भूलो। दूसरों की निंदा करने से जीवन का मूल्य नहीं बढ़ता। अपना समय और ऊर्जा खुद को सुधारने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में लगाओ। जब तुम अपने आप पर काम करते हो तो न केवल तुम बदलते हो, बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। रिश्ते केवल जगहों, शब्दों या दिखावे से नहीं चलते, बल्कि एहसासों से चलते हैं। जब एहसास खत्म हो जाते हैं तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। लेकिन याद रखो, सच्चे रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं और इन्हें समय, ईमानदारी और विश्वास से सींचा जाता है। गिरने से डरना मत। हर गिरावट तुम्हें यह सिखाती है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। संघर्ष और गिरावटें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं हैं। जो मौन कह सकता है वह शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। दिल की बातें अक्सर खामोशी में छुपी होती हैं। तुम्हारी चमक ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम हंसो तो सबके दिल रोशन हो जाएं, और जब तुम रो तो वह दर्द में सबको जोड़ दे। इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। अगर जरूरत खत्म हो जाए तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। सच हमेशा शक्तिशाली होता है, लेकिन जहां लोग झूठ के पीछे खड़े हों, वहां सच्चाई को भी नजरअंदाज किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, उनका दिल भी तुम्हारे लिए जगह नहीं रखता। सादगी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। यह न केवल जीवन को सरल बनाती है, बल्कि तुम्हें दिखावे से भी बचाती है। अपने अंदर की सादगी को मत खोना। याद रखो, लोहे को बाहर से कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह खुद अपने जंग से नष्ट होता है। इंसान भी अपनी मानसिकता और सोच के कारण बर्बाद होता है। तुम किसी के लिए कितना भी कर लो, लोग अक्सर वही याद रखते हैं जो तुमने नहीं किया। इसलिए खुद को दूसरों की अपेक्षाओं से आजाद करो। ख्याल केवल उन्हीं का आता है जिनसे दिल का रिश्ता होता है। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, लेकिन यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास को आजमाता है। आंसुओं का वजन भले ही ना हो, लेकिन जब वे निकलते हैं तो दिल को हल्का कर देते हैं। कभी कभी हम खुद को किसी के लिए बहुत जरूरी मान लेते हैं, लेकिन हकीकत यह होती है कि वे हमें उतना महत्व नहीं देते। तुम्हारी खामोशी को कभी तुम्हारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे शब्द छीन लेती हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए रोना छोड़ दो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे रुलाना बंद करो। शुक्रगुजार रहो उन लोगों का जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने यह भरोसा किया कि तुम अकेले ही अपनी परेशानियों से लड़ सकते हो। एक हद तक टूटने के बाद इंसान इतना ठंडा हो जाता है कि वह अपने हिस्से की खुशियां भी ठुकरा देता है। लेकिन याद रखो, हर मुश्किल के बाद, हर टूटन के बाद एक नया सवेरा आता है। तुम जिस सत्य की तलाश में भटक रहे हो वह कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही सोया हुआ है। जब तुम दूसरों की कद्र करते करते अपनी ही अहमियत भूल जाते हो, तब तुम उस आत्मा को अनदेखा कर देते हो जिसे मैंने सबसे अनमोल बनाया है। याद रखो, जिस चीज को बार बार झुककर थामना पड़े वह सम्मान नहीं होता, वह बोझ बन जाता है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, पर तब मिलेगा जब तुम स्वयं को खोने के बजाय स्वयं को समझोगे। वह तुम्हारा है, इसलिए उसे पाने के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं, केवल धैर्य की आवश्यकता है। तन्हाई से घबराना मत।
कभी कभी अकेलापन वह आईना होता है जिसमें तुम्हारा असली रूप दिखाई देता है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वे तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मौन सबसे ऊंची भाषा है जिसमें आत्मा मुझसे बात करती है। जिनकी वफादारी पर कभी तुम्हें अभिमान था वही आज बदलते वक्त के साथ बदल गए, और तुम्हें यह समझ में आया कि इंसान का असली रूप समय ही प्रकट करता है। लोगों का बदलना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि लोग खुद नहीं जानते कि वे कौन हैं। वे अपने लाभ के साथ बहते हैं और लाभ रुकते ही उनके चेहरे भी बदल जाते हैं। धीरे चलो पर सही दिशा में चलो। इस संसार में गति से ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा होती है। तेज भागना अगर तुम्हें गहराई से गिरा दे तो वह प्रगति नहीं, पतन है। इसलिए जब हर कोई तुमसे आगे भाग रहा हो तब भी तुम केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि यह जो भीड़ है ये जागी नहीं है, ये सोए हुए लोग हैं और तुम्हारी जागरूकता उन्हें असहज करती है। पर तुम्हारा उद्देश्य सबको खुश करना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य मेरी दृष्टि में खरा उतरना है। कभी किसी को जरूरत से ज्यादा समय, सम्मान या सहारा मत दो, क्योंकि यह संसार जब तुम्हारे मौन को समझ नहीं पाया तो वह तुम्हारे बलिदान को भी नहीं समझेगा। जब तक तुम प्रेम या पैसा मांगते रहोगे दुख तुम्हारे जीवन से जाएगा नहीं। जो देना है वह स्वाभाविक हो, और जो नहीं मिल रहा उसके लिए विनती मत करो। सम्मान उसी का होता है जो स्वयं को जानता है और जो अपने मौन में भी अडिग रहता है। ये जो फर्क है बाहर की सुंदरता और भीतर की निर्मलता में, इसे समझो। मैंने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, लेकिन किसी ने उस मिट्टी में संयम बोया और किसी ने केवल दिखावा। इसलिए जब तुम किसी को देखकर विचलित होते हो तो खुद से यह प्रश्न करो, क्या वह केवल सुंदर है या सत्य भी है? हर व्यक्ति अपनी जुबान के पीछे छिपा है। शब्द केवल बाहरी पर्दे हैं, जबकि व्यवहार वह खिड़की है जिससे उसकी आत्मा झांकती है। जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही वास्तव में तुम्हारा है, क्योंकि जब संसार तुम्हें छोड़ देता है तब तुम्हारी आत्मा मेरी ओर दौड़ती है और मैं वहां हूं, अडोल, अपरिवर्तनीय, निश्चल। चरित्र और व्यवहार वे दो रत्न हैं जो कोई चुरा नहीं सकता। दुनिया तुम्हारे वस्त्रों की नकल कर सकती है, तुम्हारी बातें दोहरा सकती है, पर वह तुम्हारा आत्मिक तेज नहीं छू सकती। इसीलिए अपनी आत्मा को स्वर्ण बनाओ, न कि मुखौटा, क्योंकि जब समय बदलेगा, और वह अवश्य बदलेगा, तो यही तेज तुम्हारा परिचय देगा, न कि तुम्हारे शब्द। इस संसार में सबसे मूल्यवान वह है जो दुर्लभ है, और आज के युग में धैर्य सबसे दुर्लभ है। जो इसे साध लेता है वही मेरे अनुग्रह का पात्र बनता है। तो प्रतीक्षा करो पर आशा के साथ, ठहरो पर आत्मविश्वास के साथ, और चलो पर आत्मा की गति से। तुम्हारा समय आएगा, और जब वह आएगा तो वह केवल तुम्हारा नहीं होगा, वह तुम्हारी हर चुप्पी का उत्तर, हर आंसू का मूल्य और हर विश्वास की विजय लेकर आएगा। जब अपनों ने मुझे धक्का दिया यह सोचकर कि मैं डूब जाऊं, तो वही धक्का मुझे तैरना सिखा गया। हर वह पल जब मैं रोया वही मुझे मुस्कुराने की वजह बना, और यहीं से यह समझ आया कि सब्र रखना ही सबसे बड़ा सहारा है। वक्त का यही खेल है, वह एक दिन अपना रंग जरूर दिखाता है, बस हमें उसकी परीक्षा में अपने आप को खरा साबित करना होता है। सॉरी का शब्द अजीब है। जब इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, लेकिन जब डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। यह दुनिया कितनी अजीब है, जहां खुद की गलती पर हम अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलती पर बिना सोचे समझे सीधे जज बन जाते हैं। हम कितने नादान होते हैं। जब दुख आता है तो हम उसमें फंस जाते हैं, और जब सुख आता है तो हम भटकने लगते हैं। लेकिन इस जीवन में अकेले चलने का अपना एक अलग ही मजा है। कोई हमारे आगे नहीं चलता और ना ही कोई पीछे छूटता है। बस हम अपनी राह पर चलते हैं, लेकिन अच्छा समय हमेशा अच्छा इंसान नहीं ला सकता। सच यही है कि मजबूरी हमें देर रात तक जगाती है, जबकि जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देती है। जिंदगी के सफर में कुछ पुरानी सोच को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं बदलते तो हम कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। जब समय खराब होता है तो जिंदगी हर दिशा से हमें दर्द देती है, लेकिन यही दर्द हमें मजबूत बनाता है। सपने हमेशा बड़े देखो, क्योंकि अगर चांद तक नहीं भी पहुंच सको तो कम से कम आसमान तो छू ही लोगे। 1000 चाहने वालों से एक समझने वाला हमेशा ज्यादा मूल्यवान होता है। किसी से लगाव उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होता है। और खुद की तरक्की में इतना समय लगाओ कि दूसरे की कमी महसूस ना हो। हर इंसान पात्र नहीं होता, पात्रता को पहचानो। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। यह आपको तय करना है कि आप किसे
अपना समय और भरोसा दे रहे हैं। रिश्तों में अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए खड़े रहें, वही आपके असली अपने हैं। सच्चाई यही है कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वह पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। यही कारण है कि अपने कर्मों से दूसरों के लिए वह सहारा बनो जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। जीवन में ऐसी जगह बनाओ जहां लोग तुम्हें मुसीबत और जरूरत के समय याद करें, न कि सिर्फ किसी पार्टी या इवेंट के लिए। अपना जीवन सरल और सच्चा बनाओ। हर दिन ऐसा जियो कि जब तुम न रहो तब भी तुम्हारी अच्छाइयों और सच्चाई को याद किया जाए। जीवन का असली सुख यही है कि तुम अपने कर्मों से लोगों के जीवन में खुशियां जोड़ सको। पात्रता, सत्य और समय का सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। अंतिम दिन पूरा मोहल्ला आकर यही पूछता है, मरा कैसे? किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। जीवन के इस सच्चे पक्ष को समझना जरूरी है। हर आदमी की कीमत तब पहचान में आती है जब वह खुद इस दुनिया से चला जाता है। नरम दिल के लोग अक्सर जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं, लेकिन फिर जल्दी मान भी जाते हैं। इन्हीं भावनाओं में छुपी होती है एक विशेषता जिसे रब पसंद करते हैं। जिनके दिल में कोमलता होती है वही सच्चे प्रेम के पात्र होते हैं। इसीलिए उनकी आत्मा सच्ची शांति की तलाश में होती है। उम्मीद रखना कभी गलत नहीं होता, लेकिन हमारी गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं। जब हमें पता होता है कि किसी से उम्मीद रखना व्यर्थ है, फिर भी हम उस उम्मीद के पीछे दौड़ते रहते हैं। शब्द का भी अपना स्वाद होता है, इसलिए बोलने से पहले उसे आत्मा से छक कर देखो। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? यही कारण है कि हर शब्द में संयम होना चाहिए। झूठी उम्मीदों से ज्यादा कुछ भी पीड़ादायक नहीं होता। जब तुम खुद को झूठी उम्मीदों के जाल में फंसाते हो तो यह न केवल तुम्हारी मानसिक शांति को छीनता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी घेर लेता है। जब जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हो चुका हो तो कुछ और बुरा होने पर वह इतनी बड़ी पीड़ा नहीं लगती। यह स्थिति तब बनती है जब तुमने अपनी कष्टों से बहुत कुछ सीखा होता है। पर अब डर उन लोगों से लगता है जो कहते हैं, मेरा यकीन करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि उनका साथ महज शब्दों में होता है और कभी कभी ये शब्द बस हवा में खो जाते हैं। मंजिलें कभी भी आसानी से नहीं मिलती, रातें जरूर मिलते हैं, लेकिन रास्ता खुद की मेहनत से ही तय होता है। जीवन का सत्य यह है कि तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में। तुम्हारी शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि तुम आज किस दिशा में चल रहे हो। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक वैसे ही एक परेशान मन से समाधान नहीं दिखता। शांत होकर देखो, तुम्हारे भीतर जो हल है वही बाहर दिखेगा। जीवन में सभी समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर ही छिपा होता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। हालात हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं और हमें यह समझ में आता है कि बातें सुनना और सहना जीवन का हिस्सा है, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी बातों को ही सही मानता है। जब जीवन तुम्हें मुसीबतों के साथ पीछे खींच रहा हो, तब समझ लेना कि वह तुम्हें एक नई और बेहतर दिशा में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जैसे तीर को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पहले धनुष पर खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए है। यदि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। समय का उत्तर हमेशा सबसे सटीक होता है। जो अन्याय करता है वह स्वयं अपने कर्मों के फल से पीड़ित होता है। जीवन से बड़ी कोई सजा नहीं, क्योंकि यहां हर दिन एक परीक्षा है और कई बार हमें अपने अपराध का भी पता नहीं चलता। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें टुकड़ों में बांट दें तो समझो कि आत्मनिर्भरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इस संसार को जितना परखा उतना ही जाना कि सबसे गहरे घाव अपनों से ही मिलते हैं, परंतु जिन्हें अब हृदय से दूर कर दिया है उनकी ओर नजर उठाकर देखना भी व्यर्थ है। समय के साथ केवल अनुशासन और आत्म संयम ही तुम्हें आगे ले जाते हैं। यदि ईश्वर से कुछ मांगना हो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि उनसे अधिक निस्वार्थ प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं। मासूम लोगों की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वे चालाक लोगों पर असीम विश्वास कर लेते हैं। परंतु याद रखो, सरलता और मूर्खता में अंतर होता है। सरल बनो, परंतु इतना भी नहीं कि कोई तुम्हारी सादगी को छल का अवसर बना ले। स्वयं को सदा अधिक महत्व दो, क्योंकि यदि तुम दूसरों को स्वयं से अधिक प्राथमिकता दोगे तो धीरे धीरे आत्मसम्मान खो बैठोगे। आत्मसम्मान खोकर
किसी भी रिश्ते को निभाने का कोई अर्थ नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी मन की तकलीफें नहीं कह पाता, वही भीतर से सबसे अधिक परेशान रहता है और वही सबसे अधिक क्रोधित होता है। इसलिए अपने विचारों को शांत रखना सीखो, नहीं तो गलत परिस्थितियां तुम्हारी सोच पर हावी हो जाएंगी। मतलबी होना मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, परंतु आत्मा का नहीं। जो सच्चाई को अपनाता है वही अंततः सच्चे सुख को प्राप्त करता है। जो लोग केवल कहते हैं एक दिन करेंगे, एक दिन पाएंगे, वे केवल ख्वाब जीते हैं, जीवन नहीं। संकल्प बिना साधना अधूरी होती है। यदि तुम्हें जीवन में वास्तव में कोई बड़ी विजय पानी है तो छोटी छोटी हारों से मत डरो। हारें रास्ता रोकने नहीं, तुम्हें रास्ता दिखाने आती हैं। हर ठोकर तुम्हें उस धरातल पर लाकर खड़ा करती है जहां से सफलता की ऊंचाई सच्ची लगती है। याद रखो, पत्थर अगर चोट न खाए तो मूर्ति नहीं बनता, और आत्मा यदि परीक्षा से न गुजरे तो अनुभव नहीं बनती। अगर तुम दूसरों में कमियां खोजने चलोगे तो वह सूची कभी पूरी नहीं होगी। हम रब के बंदे हैं, रब नहीं। इसलिए संपूर्णता की अपेक्षा मत रखो, न अपने से न दूसरों से। जो बहुत अच्छे हैं वे भी हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। जीवन में कई बार तुम अपने सबसे उजले रूप में भी दूसरों की आंखों में धुंधले दिखते हो। इसलिए स्वयं से सत्य रहो, दूसरों की राय से नहीं। कभी कभी दुनिया तुम्हें गलत समझेगी, तुम्हें दोष देगी, तुम्हें बुरा साबित करेगी, पर यह उनके दृष्टिकोण का दोष है, तुम्हारे अस्तित्व का नहीं। स्वाभिमान आत्मा की सबसे पहली रक्षा है। यदि तुम स्वयं की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें वहां भी झुकाएगी जहां तुम्हें खड़े रहने का अधिकार था। नम्रता और आत्मसम्मान में बहुत सूक्ष्म अंतर है। नम्र रहो, लेकिन कभी किसी के पैरों में मत बिछो। जहां तुम्हारा स्थान हृदय में होना चाहिए। चाहे तुम्हारे पास हीरे हों, महल हों, धन दौलत हो, यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो वह सब एक सुनसान बंजर भूमि जैसा है। प्रेम वह आत्मिक संपत्ति है जो बाहरी वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान है। अपने मार्ग पर चलना मत छोड़ो। लक्ष्य को बार बार बदलने से सफलता नहीं मिलती, केवल भ्रम बढ़ता है। यदि तुम्हें परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो अपने प्रयासों के तरीके बदलो, पर अपने लक्ष्य से विश्वास मत खो। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, उसे शत्रु मत समझो। जो बदलते समय के साथ स्वयं को ढालता है वही शाश्वत बन जाता है। जो रुकता है वह मिटता है। इसलिए जीवन के हर बदलाव को एक नए अवसर की तरह अपनाओ। तुम्हारी उपयोगिता तब तक मानी जाती है जब तक तुम किसी के काम आते हो, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेने के बाद भी तुम किसी के लिए उपयोगी बनो। यह तुम्हारे भीतर की करुणा की पहचान है, न कि उनकी दृष्टि का प्रमाण। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी अहमियत उन लोगों के हाथों सौंप देते हैं जिनके जीवन में हमारी कोई वास्तविक जगह ही नहीं होती। वहां रुकना आत्मा का अपमान है। प्रतियोगिता में पड़कर स्वयं को कम मत आंकना। बाजार में जब नई मूंगफली आती है तो बादाम का मूल्य नहीं गिरता, क्योंकि उसकी पहचान उसके स्वाद, गुण और गहराई में है। इसी तरह तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी गति चाहे धीमी हो, पर तुम्हारा मूल्य अचल है। खुद को दूसरों की सफलता की रोशनी में मत आंको। तुम्हारा सूर्य अलग दिशा से उगता है। जब सफलता मिले तो उसका जश्न मनाओ, क्योंकि वह तुम्हारे संघर्ष का फल है। लेकिन उस जश्न में अपने संघर्षों को मत भूलो। विनम्रता वही है जो शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को याद रखे। वही आत्मा धन्य है जो ऊंचाई पर भी झुकना जानती है। और वही जीवन सार्थक है जो प्रेम, प्रयत्न और प्रभु की स्मृति से जुड़ा हो। चोरी, निंदा और झूठ, ये तीन बातें इंसान के चरित्र को नष्ट कर देती हैं। जीवन में केवल दो ही लोग असफल होते हैं। एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। भूतकाल पर मत रो, वह बीत चुका है। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। कठिनाइयां तुम्हें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने में मदद करती है। कठिनाइयों को यह बता दो कि तुम उनसे ज्यादा कठिन हो। लोगों की बातों में उलझने के बजाय अपनी मंजिल पर ध्यान दो। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो और मंजिल की दूरी पर ध्यान मत दो। हर रिश्ते में अमृत तभी बरसेगा जब उसमें प्रेम होगा, साजिश नहीं। तुम्हारे पास कितनी दौलत है, यह कभी तुम्हारे समय को नहीं बढ़ा सकती। समय का असली मूल्य इस बात में है कि तुम इसे कैसे जीते हो, न कि इसमें कि तुम्हारे पास कितना है। रिश्ते कभी सच में खत्म नहीं होते। अगर वे बातों से छूट जाएं तो तुम्हारी आंखों में बस जाते हैं, और अगर आंखों से छूट जाएं तो यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं।
दुनिया की सच्चाई को पूरी तरह जानना संभव नहीं है। यह किताब कभी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो तुम्हें हर जरूरी सबक सिखा देता है। प्रेम का रूप बदलता है। बचपन में यह सहज मिलता है, जवानी में इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और बुढ़ापे में इसे पाने के लिए विनम्र होना पड़ता है। जो जरूरत से अधिक मिले वह नसीब है, लेकिन अगर सब कुछ होने पर भी रोना पड़े तो यह तुम्हारी सोच का खेल है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। सकारात्मक सोच तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जबकि नकारात्मक सोच तुम्हें पीछे धकेल देगी। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि शब्द और दावे तो सभी कर सकते हैं, लेकिन केवल एक बड़ा दिल ही तुम्हें सही राह दिखा सकता है। राजा की तरह जीने के लिए पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी होती है। आराम से पहले परिश्रम आता है। किसी पर निर्भर न रहो। दूसरों की मदद अच्छी बात है, लेकिन जब वे तुम्हें छोड़ दें तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सहारा बनता है। सच्ची ताकत यह नहीं कि तुम दूसरों पर हावी हो, बल्कि यह कि तुम खुद को नियंत्रित कर सको। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण ही तुम्हारी असली शक्ति है। हुनर तभी मायने रखता है जब तुम उसे उपयोग में लाते हो। केवल काबिलियत से कुछ नहीं होता, उसे कार्य में बदलो। कभी भी किसी को पूरी तरह बुरा मत समझो, क्योंकि कई बार हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सत्य हमेशा सतह पर नहीं होता, वह गहराई में छिपा होता है। इस संसार की सच्चाई यही है। यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हारी योग्यताएं भी किसी को नहीं दिखेंगी। इसलिए किसी की प्रशंसा या उपेक्षा से अपने मूल्य का निर्धारण मत करो। अपने आत्मसम्मान को बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहने दो। लोगों से जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे, उतना ही अधिक दुख मिलेगा। यह संसार अपनी सुविधा के अनुसार चलता है। तुम्हारी तकलीफों से बहुतों को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उम्मीदें कम करो और आत्मनिर्भर बनो। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। जीवन में यह मत भूलो कि तुम एक इंसान हो, कोई साबुन नहीं जिसे हर बार अपनी सफाई देनी पड़े। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं, और जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारी सफाई का कोई मूल्य नहीं देंगे। रिश्तों का मूल्य इस बात में नहीं कि तुम कितने रिश्ते निभाते हो, बल्कि इस बात में है कि कौन से रिश्ते तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। हाथ उसी का पकड़ो जिसे तुम सुख में न छोड़ो और जो तुम्हें दुख में न छोड़े। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जो व्यक्ति मन की सच्चाई से जीता है वही सबसे संतुष्ट रहता है। इसलिए अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखो, भले ही दुनिया तुम्हें समझे या न समझे। सत्य और सच्चे कर्मों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस संसार में पराइयों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना, क्योंकि जो अपने होते हैं वे केवल नाम से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से अपने होने का प्रमाण देते हैं। परंतु जब अपनों के मन में दूरी आ जाती है तो उन्हें संभालना कठिन हो जाता है। कद्र करने वाले को अक्सर वही लोग मिलते हैं जो उसकी कद्र करना नहीं जानते। यही संसार का नियम है। जो सच्चे होते हैं वे कई बार उपेक्षित रह जाते हैं, और जो छल करते हैं वे आगे बढ़ते दिखते हैं। लेकिन याद रखना, समय सबका हिसाब रखता है। वक्त तू हमें कितना भी परख ले, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। धैर्य और आत्मविश्वास से हर चुनौती को परास्त किया जा सकता है। यह संसार यादों से बना है। प्रेम, संघर्ष, हंसी, आंसू, हर भावनात्मक स्मृति इस संसार को चलाती है। लेकिन यही यादें कभी कभी इतना भारी बोझ बन जाती हैं कि वे एक पूरे जीवन को मिटा भी सकती हैं। इसलिए बीते हुए कल की जंजीरों में मत बंधो, बल्कि वर्तमान को संवारो। सुख में उन्हीं को न्योता दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। जो केवल तुम्हारे आनंद के समय पास होते हैं वे सच्चे साथी नहीं। असली संबंध वही हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ न छोड़ें। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह कभी नहीं जीत सकता। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर होती है। आत्मविश्वास गिर जाए तो संसार में कोई ताकत तुम्हें उठा नहीं सकती, लेकिन यदि मनोबल अडिग हो तो हर असंभव चीज संभव हो सकती है। एक अच्छी नौकरी सिर्फ एक आय का स्रोत नहीं बल्कि मिडिल क्लास परिवार के अनगिनत सपनों को हकीकत में बदलने वाला एक पुल होती है। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत समझो। मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का प्रयास करो।
मदद मांगने से पहले एक बार खुद से कोशिश करो। जो व्यक्ति खुद के अंदर साहस जगाता है उसे कभी किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जीवन में ठोकरें भी जरूरी होती हैं, क्योंकि वही तुम्हें यह सिखाती हैं कि तुम्हारे रास्ते की रुकावटें क्या हैं और तुम्हें थामने के लिए कौन खड़ा है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, वह रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। इसीलिए सच्चे रिश्तों को कभी हल्के में मत लो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से आते हैं, कुछ तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ तुम्हारे साथ रहने के लिए। सच बोलने वाले को अक्सर दुनिया गलत समझती है, क्योंकि सत्य को स्वीकारना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन सत्य को अपनाने वाले को सच्ची शांति और सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी इंसान की इंसानियत तभी समाप्त हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। यही वह बिंदु होता है जब उसका हृदय कठोर हो जाता है और वह अपनी आत्मा से दूर चला जाता है। इसलिए करुणा को कभी मत छोड़ो, चाहे तुम्हें कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सहनी पड़े। लोग कितने अजीब होते हैं, जब वे गलत साबित हो जाते हैं तब भी अपनी गलती स्वीकारने की बजाय बहाने खोजने लगते हैं। लेकिन याद रखो, सत्य को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। सत्य की रोशनी चाहे जितनी देर से आए, पर जब आती है तो अंधकार को समाप्त कर देती है। इसलिए अपने जीवन को सत्य, धैर्य और प्रेम से संवारो। किसी के छल से मत टूटो, किसी की उपेक्षा से मत गिरो। अपने आत्मबल से खड़े रहो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे तब यह संसार भी तुम्हें स्वीकार करेगा। बच्चे वर्तमान में जीते हैं, इसलिए वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। वयस्क अतीत में खोए रहते हैं, इसलिए निराश रहते हैं। युवा भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, इसलिए उनकी खुशी खो जाती है। अगर तुम जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो वर्तमान में जीना सीखो। यही तुम्हारे जीवन का सबसे सुखद और वास्तविक पल है। अगर तुम दुनिया वालों की सुनते रहोगे तो पूरी जिंदगी सुनते ही रहोगे, लेकिन अगर तुम अपने दिल की सुनोगे और अपनी राह पर चलते रहोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हारी सुनेगी। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो, हजारों से मिलती है, लेकिन सबसे महंगी चीज है सहयोग। हजारों से मांगो, तब जाकर एक से मिलता है। इसीलिए सच्चे सहयोग की कद्र करना सीखो। रिश्तों की पाठशाला में अच्छे नंबरों से पास होना है तो गणित में कमजोर होना जरूरी है। रिश्तों में जोड़ घटाव और हिसाब किताब नहीं चलता, वहां केवल भावनाओं और परवाह का मोल होता है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। ये खुद जहां हैं वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यही सेवा और समर्पण की सबसे बड़ी परिभाषा है। अपने दर्द को इतना मत ओढ़ो कि तुम अपना ही सुकून खो बैठो। अगर कोई कहे कि तुम गलत हो तो बहस में मत पड़ो। यह कहना सीखो, हाँ मैं गलत हूं, क्योंकि हर बहस का जवाब वक्त बेहतर तरीके से देता है। सुनी हुई बात पर तुरंत भरोसा मत करो। हर कहानी का वह भाग कभी नहीं बताया जाता जहां व्यक्ति स्वयं गलत था। अपनी समझ और विवेक से सच और झूठ में फर्क करो। किस्मत ने मिलाया था, लेकिन वक्त ने छीन लिया। यह जीवन का खेल है। जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारे कर्मों और समय का उपहार है। जो चला गया वह तुम्हारे लिए सबक है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं। लेकिन यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने से ज्यादा देने में संतोष मिलता है। शायद किसी को हमारी भी कमी महसूस हो, लेकिन याद रखो, भगवान ने हर व्यक्ति को अनोखा बनाया है। तुम्हारा महत्व दूसरों की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के कर्मों से तय होता है। जो रिश्ते हमें समझे बिना ही अपना बना लें, वही रिश्ते हमारी जिंदगी को सुंदर बनाते हैं। माफ करना एक गुण है, लेकिन माफ करके भी ना भूलना एक सीख। जीवन में हर किसी पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन किसी के भरोसे रहना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। सत्य को परखने की आदत डालो, क्योंकि लोग वही बातें बताते हैं जो उनके पक्ष में होती हैं, और वही छुपाते हैं जिनमें वे स्वयं दोषी होते हैं। मोहब्बत किसी से दिल लगाने का नाम नहीं, बल्कि उसके बिना जीवन अधूरा लगने का नाम है। जो दूसरों की खुशियां छीन कर अपना सुख चाहता है, उसका आनंद क्षणिक होता है। सत्य यह है कि थोड़ा विरोध, थोड़ा संघर्ष और थोड़ी आलोचना तुम्हें मजबूत बनाती है। यदि केवल प्रशंसा ही मिले तो विकास रुक जाता है। दूरी का कारण केवल समय नहीं होता, बल्कि वह अपेक्षाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती। जब तक तुम दूसरों के काम आते हो तब तक सब साथ रहते हैं, लेकिन सबसे गहरे घाव अक्सर अपनों की कही गई बातें ही देती हैं। गैरों में इतना साहस कहां कि तुम्हारी आंखों में आंसू ला सकें। मीठे लोगों से मिलकर समझ आया कि अक्सर कड़वे लोग ही सच्चे होते हैं। देर से ही सही,
लेकिन जीवन यही सिखाता है कि तुम उतने महत्वपूर्ण नहीं हो जितना तुमने खुद को समझ रखा था। जब समय विपरीत होता है तो वही लोग जिन्हें तुम सुकून देने वाले मानते थे, वे भी दर्द देने लगते हैं। धन संपत्ति से अधिक आवश्यक है मन की शांति। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, यदि मानसिक स्थिति मजबूत है तो जीवन में सुख बना रहता है। किसी से लगाव उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से होता है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, हर किसी का अपना एक स्टेशन होता है। लोग अपने मतलब के स्टेशन पर उतरते चले जाते हैं और जो तुम्हारे सफर में अंत तक साथ रहता है वही तुम्हारा सच्चा सहयात्री होता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो अकेलेपन से जूझते हैं और दूसरे वे जो अकेले ही काफी होते हैं। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो स्वयं में संपूर्ण होता है वह कभी अधूरा महसूस नहीं करता। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हम सब खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी उसी को मिलती है जो इस सत्य को समझ लेता है कि संतोष ही परम सुख है। जब सब लोग साथ छोड़ दें तो हतोत्साहित मत हो। यही वे लोग हैं जो तुम्हें अकेले चलना सिखाएंगे और तुम्हारी असली ताकत का एहसास कराएंगे। कुछ लोग डरते हैं कि ईश्वर देख रहा है और कुछ को भरोसा होता है कि ईश्वर देख रहा है। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। डरने वाला इंसान पाप से भागता है, जबकि विश्वास रखने वाला सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। आज के समय में शुभ चिंतक वे होते हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारी असफलता पर सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारी सफलता पर ईर्ष्या करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, न कि उनकी प्रतिक्रियाओं पर। जो जीवन शेष बचा है उसे इस चिंता में मत गंवाओ कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि अंततः केवल कर्म ही साथ जाते हैं। अगर तुम्हारे दिल में किसी ने जगह बना ली है लेकिन वह तुम्हें वहां बसने नहीं देता, तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। प्रेम यदि पीड़ा बन जाए तो उसे त्यागना ही उत्तम है। टूटने का अर्थ हमेशा समाप्त होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही जीवन की नई शुरुआत होती है। हर बिखराव एक नए निर्माण की भूमिका तैयार करता है। दिल टूटने से बड़ा दर्द भरोसा टूटने का होता है, क्योंकि हम किसी से पहले दिल नहीं बल्कि भरोसा जोड़ते हैं, और जब वही टूट जाता है तो विश्वास और भावनाएं दोनों आहत होते हैं। तुम्हें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। लोग तुम्हें ज्ञान देंगे परंतु साथ नहीं देंगे। ये दुनिया सलाह देने में माहिर है, लेकिन कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले बहुत कम होते हैं। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि उन्हें दुख होना ही बंद हो जाता है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक आंतरिक शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है। जीवन तुम्हें कभी ना कभी एक ऐसे व्यक्ति से अवश्य मिलवाएगा जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी का सत्यानाश कर देगा, लेकिन याद रखना, हर विनाश के पीछे एक नया निर्माण छिपा होता है। जो कुछ भी तुम्हें तोड़ने के लिए आता है वह अंततः तुम्हें और मजबूत बनाने का कारण बनता है। हर किसी के लिए सब कुछ बन जाना अंत में तुम्हें ही थका देता है। इसलिए अब यह जान लेना जरूरी है, हमें हर किसी की जरूरत नहीं है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। यह कलयुग का युग है। यहां कद्र उसकी होती है जो दिखावे में माहिर हो। सच्चाई और नियत की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। अब किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि दोष उनका नहीं, गलती मेरी थी। मैंने भरोसा कर लिया, और भरोसे की सबसे बड़ी कीमत वही चुकाता है जो सबसे सच्चा होता है। जो इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और मेरा दिल अब भी उन लोगों की फिक्र करता है जिनके लिए मैं शायद कुछ भी नहीं हूं। शब्द और व्यवहार ही इंसान का असली परिचय होते हैं। जो मीठा बोलता है वो अच्छा नहीं होता, और जो कठोर लगे वह हमेशा गलत नहीं होता। कई बार करेले से कड़वे लोग भी मुसीबत में तुम्हारा साथ दे जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग जरूरत पड़ने पर सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए चेहरों से नहीं, समय से पहचान करो। जिन्हें तुम्हारे दर्द की गहराई का अंदाजा नहीं, उनसे शिकायत करना बेकार है। जो तुम्हारे आंसू की भाषा नहीं समझते, उनके सामने आंसू बहाना सिर्फ खुद को कमजोर करना है। जिंदगी चाहे जितनी भी कठोर हो, अगर कोई एक सच्चा इंसान तुम्हारे साथ खड़ा है तो सब कुछ सहने लायक लगने लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को बताता है और दूसरी जो वह अपनी तकलीफों में चुपचाप जीता है। उस अनकही कहानी में ही उसकी असली आत्मा बसती है। इसलिए किसी को जल्दी मत आंकिए, और जब कोई तुम्हारे शब्दों की कद्र न करे तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। चुप रहना कमजोरी नहीं
आत्म संयम की पराकाष्ठा है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भरोसे बैठने की जरूरत ही ना पड़े। जो अपनी नाव खुद खेता है वही तूफानों से पार जाता है। भरोसे टूटते हैं, लोग बदलते हैं, पर जो खुद पर टिक जाता है वह अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाता है। जो मुश्किल समय में साथ देता है वही सच्चा साथी है, और जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे वह कभी अपना नहीं था। झुको, लेकिन केवल उनके आगे जिनके दिल में तुम्हें झुका देखने की कोई इच्छा ना हो। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद नहीं वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास नहीं वहां आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं। विश्वास तोड़ना नहीं, बनाना सीखो। अगर कोई तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। समय कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह सीधे सजा सुनाता है। खुश रहना चाहते हो तो हर रात सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो। कोई भी बोझ अपने दिल पर मत रखो, यह बोझ तुम्हें भीतर से कमजोर कर देगा। इंसान हमेशा भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि वह खुद इंसान है या नहीं। आंसू की कीमत वही जानता है जो गम में भी मुस्कुराता है। जो हर बात पर रोते हैं वे आंसू की असली कीमत नहीं समझ सकते। जिंदगी का सच यही है, यह तुम्हें अक्सर वह करने पर मजबूर करती है जो तुम करना नहीं चाहते। समझने वाले तुम्हारी खामोशी भी समझ लेते हैं, लेकिन जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। याद रखो, हर कहानी में तुम किसी के लिए अच्छे हो सकते हो और किसी के लिए बुरे। यह जिंदगी गारंटी के साथ नहीं आती, लेकिन जो निश्चित है वह है मौत। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी सच्ची खुशी नहीं पाते। अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने लायक बनो। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझे और वक्त आने पर समझौता करे, उससे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। जो व्यक्ति नियम बनाकर आज का काम आज करता है वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। रिश्तों को वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को समय पर पानी देना। अगर यह न किया जाए तो दोनों सूख जाते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी, तीनों ही इंसान के लिए हानिकारक हैं। इसलिए संतुलित जीवन जियो और सही रिश्तों को समय दो। गुस्सा तब सबसे ज्यादा आता है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें पहले से ही सच पता हो। लेकिन याद रखना, कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करना। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो वह तुम्हारे अच्छे भविष्य का रास्ता साफ कर रही है। हर कठिनाई एक सीख है और हर सीख तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगी जो तुम्हारे लिए बनी है। संतुलन, धैर्य और विश्वास बनाए रखो, यही जीवन का सार है। जो समय को पहचान लेता है वही जीवन को साध लेता है। जो लोग बैठे रहते हैं सही समय की प्रतीक्षा में, वे अक्सर उस क्षण को चूक जाते हैं जब परिवर्तन संभव होता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं, यह निरंतर बहती नदी की तरह है। जो इसके साथ बहना सीख जाते हैं वे नई दिशाओं को छू लेते हैं, और जो किनारे पर खड़े रह जाते हैं वे केवल पछतावे का बोझ उठाते हैं। इसलिए समय को दोष मत दो, अपनी सोच को बदलो, अपनी गति को पहचानो। सही समय वही होता है जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे हाथ में है। यही वर्तमान, यही क्षण, यही जीवन। मनुष्य की पहचान उसके पहनावे या बातों की मिठास से नहीं होती, वह उसके शब्दों के अर्थ और कर्मों की सच्चाई से होती है। लोग चाहे जितनी भी मीठी बातें करें, अगर उनके कर्मों में स्वार्थ है, छल है, तो उनका मुखौटा देर सवेर उतर ही जाएगा। इसलिए दिखावे की दुनिया में मत बहो, सत्य को भीतर से पहचानो। तुम केवल आंखों से मत देखो, आत्मा से अनुभूत करो, क्योंकि जो सत्य है वह कभी अभिनय नहीं करता। कभी कभी जीवन में कोई अनबन नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता, बस मन करता है थोड़ी देर अकेले चलने का। वह अकेलापन भागना नहीं होता, बल्कि स्वयं से जुड़ने की साधना होती है। कुछ राहें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले तय करना जरूरी होता है। वहीं आत्मा की आवाज सुनाई देती है, वहीं जीवन का मर्म स्पष्ट होता है। यह अकेलापन दुख नहीं है, यह अंतर यात्रा है जहां भीड़ नहीं होती, सिर्फ तुम होते हो और मैं तुम्हारे साथ होता हूं। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती। बोले गए शब्द जो एक बार होंठों से निकले तो चाहे पछताओ या समझाओ, वे असर कर ही जाते हैं। बीता हुआ समय जो एक बार चला गया तो केवल यादों में रह जाता है, और टूटा हुआ विश्वास जो एक बार बिखर जाए तो दोबारा जोड़ने पर भी उसकी दरारें बोलती रहती हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, समय का आदर करो और भरोसे को सहेज कर रखो। वक्त की कीमत भी बहुत है,
पर उससे भी ज्यादा अनमोल होती हैं भावनाएं। भावनाएं किसी भी रिश्ते की आत्मा होती हैं। इन्हें हर किसी पर मत लुटाओ। सिर्फ उन्हीं पर खर्च करो जो उन्हें समझ सकें, जो उन्हें सम्मान दे सकें। वरना यह संसार इतना शोरगुल वाला है कि भावनाएं वहां मूक होकर खो जाती हैं। और इंसान का चेहरा तो ऐसा नकाब है जो हर दिन बदल सकता है। इसलिए केवल चेहरे मत देखो, मन देखो। जो सच्चा होता है वह भले चुप रहे, पर उसकी मौन उपस्थिति तुम्हें शांति देगी। सोने को रखने के लिए तुम्हारे पास लोकर होगा, रुपयों के लिए बैंक मिलेगा, लेकिन अपने दिल की बात रखने के लिए जिस सच्चे इंसान की जरूरत है वह इस संसार में सबसे कठिन होता है। वह जब मिल जाए तो उसे पहचानो, उसे सहेजो, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा का दर्पण होता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाए तो जीत किसकी होती है? यह प्रश्न नहीं, बल्कि हार किसकी होती है, यह सच्चाई है। जिद और अकड़ रिश्ते नहीं निभाते, वे बस अधिकार जताते हैं। पर जहां प्रेम होता है वहां झुकना दुर्बलता नहीं, समझदारी होती है। याद रखो, जो झुकता है वह तोड़ता नहीं, और जो अकड़ता है वह बांध नहीं सकता। इसलिए प्रेम करो, पर गरिमा के साथ। संबंध निभाओ, पर आत्मसम्मान के साथ। और जीवन को जियो इस तरह कि हर क्षण तुम अपने सत्य से जुड़े रहो। तभी समय भी तुम्हारा हो जाएगा और संबंध भी। समय रहते अपनों से यह जरूर पूछ लिया करो, कैसे हो? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यह पूछना पड़ जाए, यह कैसे हो गया? जीवन में छोटी छोटी बातों और ध्यान देने की आदत ही रिश्तों को सहेजती है। उम्मीद हमेशा जिंदा रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पर मर जाए उसका मर जाना ही बेहतर है। अपने मूल्य और सम्मान को बनाए रखना सीखो। इस दुनिया में जातियां सिर्फ दो हैं, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब केवल पाखंड और स्वार्थ से चलने वाले धंधे हैं। तुम्हारी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। जो बदलाव तुम बाहर देखना चाहते हो वह तुम्हारे अंदर से ही शुरू होता है। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो याद रखना, उसी समय तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा तैयार हो रहा होता है। खुद को ऐसा बना लो कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का दुख ना हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, न कि तुम्हारे दिखावे से। महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। सच्चाई और विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। अच्छे लोगों के पास चाहे दौलत हो या ना हो, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी भी रिश्ते की सबसे कीमती चीज है। इसे हर किसी से मत मांगो, क्योंकि हर कोई इसे निभाने के काबिल नहीं होता। सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और जब तुम्हारी नीयत साफ होगी तो तुम्हारे काम भी अपने आप सही हो जाएंगे। सफलता केवल यह नहीं है कि जो चाहा वह मिल जाए। असली सफलता यह है कि जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष और कृतज्ञता महसूस करो। यही संतोष तुम्हें भीतर से खुश और जीवन में स्थिर बनाएगा। अपनों से और खुद से ईमानदार रहना सबसे जरूरी है। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों को हमेशा सुंदर रखना चाहिए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, पर जो शब्द एक बार कहे जाते हैं वे हमेशा याद रह जाते हैं। मीठे और सच्चे शब्द न केवल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। जब पिता होते हैं तो बेटा यह सोचता है कि उसके पिता गलत हैं, लेकिन जब वही बेटा पिता बनता है तब उसे एहसास होता है कि पिता का हर शब्द, हर निर्णय अनुभव और प्रेम से भरा हुआ था। समय के साथ ही सच्ची समझ विकसित होती है। अब मैं बहुत खुश रहता हूं, क्योंकि उम्मीदें खुद से रखता हूं, औरों से नहीं। जब तुम दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ देते हो और खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो, तब जीवन में सच्ची शांति आती है। यह दुनिया अपेक्षाओं से भरी हुई है, लेकिन संतोष वहीं मिलता है जहां आत्मनिर्भरता होती है। कुछ उलझे सवालों से दिल डरता है, न जाने क्यों तन्हाई में बिखरता है। अब किसी को पाने की कोई चाहत नहीं, बस कुछ अपनों को खोने का डर है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी कुछ पाने की चाह, कभी किसी को खोने का डर। लेकिन जो प्रेम और स्नेह से भरा होता है वह इस द्वंद्व में भी स्थिर बना रहता है। पात्र और कृपा में बहुत अंतर है। पात्रता से तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सच्ची कृपा उसी को मिलती है जो उसे स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार करता है। यह सही है कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती रिश्ते बनाए रखने से कोई लाभ नहीं। जब कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उसे जाने दो, उसे मुक्त कर दो। जीवन में उन्हीं के लिए स्थान रखो
जो तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। सत्य कठिन होता है, लेकिन वही वास्तविक आधार होता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः वही सबसे मजबूत रहता है। यदि भरोसा करना है तो केवल प्रभु पर करो। लोगों पर भरोसा करने से अक्सर निराशा मिलती है, लेकिन प्रभु पर भरोसा करने से जीवन में आशा बनी रहती है। यदि कभी मजबूरी में झूठ बोलना पड़े तो उसे अपने हृदय पर बोझ मत बनाओ, क्योंकि यह संसार ही झूठ से चलता है। लेकिन सच्चाई को कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंततः सत्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी शक्ति हैं। अगर उनमें नकारात्मकता घुल जाए तो यह तुम्हारी आत्मशक्ति को पल भर में खंडित कर देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया है उन्हें भी एक दिन इसका फल मिलेगा, और यदि तुम भाग्यशाली रहे तो तुम्हें यह देखने का अवसर भी मिलेगा। रिश्ते भरोसे से शुरू होते हैं और अक्सर धोखे पर खत्म। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग तुम्हारी तकलीफों से खुश होते हैं, लेकिन भरोसा करना तुम्हारा स्वभाव है। जितना तुम डरोगे लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, लेकिन अगर तुम हिम्मत दिखाओगे तो बड़े से बड़ा व्यक्ति तुम्हारे सामने सिर झुका देगा। कामयाब होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, सकारात्मक सोच और अनवरत प्रयास। जो बदल जाए वह सच्चा साथी नहीं, और जो प्यार दोबारा हो जाए वह सच्चा प्यार नहीं। दुनिया में समय बताने वाले बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वे अक्सर तुम्हारे जज्बातों का मजाक उड़ाते हैं। अगर नए रिश्ते न बने तो मलाल मत करना, लेकिन पुराने रिश्ते टूटने न पाए इसका ख्याल रखना। ईश्वर का न्याय धीमा जरूर होता है, लेकिन वह बारीकी से होता है। अच्छे इंसान की अच्छाई का मजाक बनना शुरू हो जाए तो वह बुरा बनने लगता है, लेकिन समय सब कुछ सिखा देता है। दिखावा करने वाले और सच्चे अपनेपन का फर्क वक्त ही बताता है। हर ठोकर तुम्हें यह सिखाती है कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, भरोसा केवल अपने पैरों पर रखो। ईश्वर तुमसे प्रेम करता है और वह तुम्हारे लिए वही करता है जो तुम्हारे लिए सही है। जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करो। झूला जितना पीछे जाएगा उतना ही आगे आएगा। कठिन दिन स्थायी नहीं होते। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच और समझ में है। सच्ची दोस्ती विचारों और दिल के मेल पर आधारित होती है। अगर तुमने कुछ खो दिया है लेकिन अपना हौसला बनाए रखा है तो समझ लो कि तुमने वास्तव में कुछ भी नहीं खोया। ईश्वर से यही प्रार्थना करो, दाता मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं अपने हक की चीजें मेहनत से कमा सकूं और दूसरों के लिए भी भलाई कर सकूं। जैसा रास्ता हम चुनते हैं वैसी ही हमारी मंजिल होती है।